इस प्रकार भगवान उद्धव जी को प्रेम तत्व समझाते। उसके बाद तो उद्धव जी काफी समय तक वहीं रहते हैं। अब यहां पर समय निकलता है। कंस के ससुर जरासंध भगवान को बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे हैं। तो उनके कारण भगवान ने मथुरा, और मथुरा छोड़कर भगवान ने कौन सी नगरी बनाई? द्वारका नगरी। पानी के बीच में भगवान एक नगरी बनाते हैं कि वो बार बार आक्रमण ना कर पाए। अब चलते हैं विदर्भ देश की ओर। राजा है भीष्मक, पुत्र का नाम है रुक्मी और पुत्री का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी ने जब से प्रेम तत्व को समझा, कृष्ण को पति मान लिया था। पिता से कहा कि मुझे कृष्ण पसंद है, वो भी बड़े प्रसन्न हुए। भाई को ये नहीं चाहिए था। भाई ने अपने मित्र शिशुपाल को पहले ही वचन दे दिया था, तो वो कहे मेरी बहन है, मैं अपने हिसाब से शादी करूंगा जैसे उसको शादी करनी है। पिता कुछ कह ना सके। अब यहां पर जब तंग आ गई तो उसने एक पत्र लिखा, भगवान तक पत्र पहुंचाया कि मैंने आपको पति मान लिया है, अब या तो आप मुझसे विवाह कर रहे, वरना किसी और से तो मैं विवाह नहीं करूंगी। ये एक तरीके से एक पत्नी के द्वारा वार्निंग लेटर गया है। वो तो लक्ष्मी का ही रूप है, पत्नी ही है वो पहले से। तो एक पत्नी की तरफ से एक वार्निंग लेटर गया है कि शादी तो मुझसे ही होगी। तो भगवान तक पत्र जाता है। भगवान बलदाऊ भैया को देखते हैं, क्या करना चाहिए? बलदाऊ भैया कहते कर लो शादी, अभी तो पत्र आ रहे हैं, फिर ये भी बंद हो जाएंगे। तो भगवान ने स्वीकृति पत्र भेजा कि आप जब गौरा मैया के पूजन के लिए आएंगे, मैं आपको वहां से भगाकर ले जाऊं। तो वो पूजा के लिए पहुंचती है। तो वो पूजा के लिए पहुंचती है। अब यहाँ पर शिशुपाल इत्यादि सब आए हैं, सैनिक भी आए हैं, लेकिन भगवान से कौन बच सकता है? भगवान रथ भगाते हुए आते हैं, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं, उनको रथ में खींचते हैं और रथ लेकर चले जाते हैं। अब यहां पर द्वारका पहुंचते हैं तो बलदाऊ भैया ने कहा कि अभी सिर्फ भागे हो, शादी नहीं हुई, शादी करनी पड़ेगी। अब रुक्मणी जी कहे मेरे साथ कौन होगा, मैं तो सबको छोड़कर आ गई। अरे बोले मैं तो तुम्हारे ही साथ हूं, इसके तो भक्त आ जाएंगे बाराती बनकर, इसे मेरी जरूरत नहीं है। तो बलदाऊ भैया रुक्मणी जी की तरफ खड़े होते हैं